बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप केएनएन पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं नवाज़िश अली हूँ। हम कराची और कराची से मुंसलिक मसाइल पे हमेशा बात करते हैं। मुख्तलिफ़ शख्सियात हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आती हैं। हम ना सिर्फ मसाइल पे बात करते हैं बल्कि उनके हल के हवाले से भी बात करते हैं। आज भी जो हमारा मौज़ू है वो कराची है, लेकिन कराची की वो सियासत है जो कि हमेशा गर्मी का शिकार रहती है। सियासी जमातें एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लगाती हैं और कराची के जो मसाइल हैं वो पसे पोश चले जाते हैं। इसी मामले पे बात करेंगे और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कराची के एक सीनियर तरीन रिपोर्टर, सहाफ़ी, तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। कई सालों से वो कराची की सियासत को बहुत करीब से देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली हफ़ीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाम बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद हैं। कई साल हो गए आपको इस दश्त में और आपने सियासी जमातों की सियासत को, इस शहर में होने वाले तमाम वाक़यात को बहुत करीब से देखा है, तो हमने सोचा कि आज आपसे आपके तजर्बात को से शेयर लिया जाए और आप कुछ ऐसी बातें बताएँ देखने वालों को जो उन्होंने आज तक नहीं सुनी। तो मोहम्मद अली हफ़ीज़ साहब, ये फ़रमाइएगा कि कई बरसों से आप ज़ाहिर है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्टर का जो जो सियासी जमात की ह नब्ज़ को समझता है, अ, इस शहर की जो तबाही है, उसके पीछे जो सियासी मुखालफिन हैं, वो हमेशा पीपल्स पार्टी को जो है वो कसूरवार ठहराते हैं। आप कैसे देखते हैं कि असल में कराची की तबाही का ज़िम्मेदार क्या कोई सियासी जमात है, या फिर कुछ अशख़ास हैं, या फिर कोई ऐसे इदारे हैं जिन पे आप बात नहीं कर सकते? बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखिए, ये बहुत अहम इशू है। कराची को हमेशा जो है ऑनरशिप की कमी का सामना रहा है। जब जब ऑनरशिप दी गई है शहर के लोगों को, तो कराची की सूरत हाल तब्दील हुई है। माजी की मिसाल सबके सामने है, चाहे वो अब्दुल सत्तार अखवानी साहब का दौर हो, उसके बाद फारूक सत्तार साहब का दौर हो, फिर नेमतुल्लाह खान साहब का दौर हो, मुस्तफ़ा खान साहब का दौर हो। असल बात ये है कि अभी जो सूरत हाल है 2008 से अब तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, और जो मौजूदा बल्दियात निज़ाम है, जिसके जितने भी इख्तियारात हैं, ये आज इख्तियारात जितने मेयर के पास हैं, ये सब कुछ जो है वो एम जब हुकूमत में थी, इक़्तिदार में थी 2013 से पहले, 12-13 में, तो तमाम इख्तियारात जो है वो किस तरह समेट के वो सिंध हुकूमत की तरफ चले गए। लेकिन अभी जितने इख्तियारात हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं शहर को। पूरा शहर के बहुत बड़े मसाइल हैं। इस शहर को तकरीबन 32 इदारे जो है लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। दुनिया भर में अगर आप न्यूयॉर्क की मिसाल देंगे, मुंबई की मिसाल देंगे, तो वहाँ का मेयर जो होता है वो तमाम स्टेक होल्डर होता है। वो जो है, आप जो है कहते हैं कि ना, बाबा है शहर, मतलब बाप होता है वो शहर का। तो इधर सूरत हाल ये है कि नाम का तो मेयर है, उसके मातहत इदारे जो हैं वो लिमिटेड हैं, सही और है। कंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए और दीगर जो है वफाकी सूबाई इदारे हैं। तो इस शहर को ऑनरशिप का मसला रहा है। हाँ, सदर मुशर्रफ साहब के दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बाकायदा एक बोर्ड बनाया और वफाकी इदारों को भी कहा कि भाई शहर की तामीर और तरक्की के लिए वो फ़ंड जारी करें। ठीक तो है। आपने केपीटी, अंडरपास और दीगर दीगर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, हाँ, अब लियारी एक्सप्रेस वे जो है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको लॉन्च किया था, इस प्रोजेक्ट की इफ्तिताह की थी, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया, जो भी है। तो वफाकी हुकूमत एक तो ऑनरशिप देती थी। अब सूरत हाल ये है कि थोड़े से मसाइल इस वक्त ऐसे हैं कि उन पर तमाम सियासी जमातें शोर कर रही हैं। बड़े मसाइल का सामना है, लेकिन वो उस तरीके से जो है ऑनरशिप नहीं मिल रही शहर को। मेयर के पास जो इख्तियार हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है। सबको बैठना पड़ेगा, तमाम फेडरल के स्टेक होल्डर को, तमाम लोग सर जोड़ कर बैठ, क्योंकि शहर कराची जो है ये माशी हब है, ये ठीक है। नॉर्मल सिटी नहीं है कोई। तो ठीक है। माशी हब के लिए तमाम अकाबरीन जो है वतन अजीज़ के, मुल्क के, उनको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, और एक जो है वो एमरजेंसी नाफिज करना ठीक पड़ेगी है। शहर के हवाले से। और मेयर को बाइख्तियार, मतलब मेयर को तमाम इख्तियार देने चाहिए, ठीक है। और मेयर को, ताकि मेयर काम कर सके। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपने ऑनरशिप की बात की, तो अब ये बात कितनी अजीब-सी लगती है कि एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो रूरल जो सियासत है उससे निकल कर और उसका इंटरेस्ट अर्बन सियासत की तरफ है, और इसीलिए उसने कराची के मेयर जो है एक उर्दू स्पीकिंग जो है अपनी जो पार्टी के कारकुन को लगाया है। लेकिन ये बात कितनी अजीब-सी लगती है कि 5 साल से वो शख्सियत कभी एडमिनिस्ट्रेटर की सूरत में और अब मेयर की सूरत में उस सीट पे बराजमान है। लेकिन उनसे कराची के बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो रहे, जिन चीज़ों की उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, इसके बावजूद।
तो इसकी वजह क्या देखते हैं? क्या क्या उनको उनके बड़ों की तरफ से उतनी शफ़क़त का उन पे हाथ नहीं रखा जा रहा या कोई मामला कुछ और है? देखिए नवाज़ साहब, हम जो है ना, हम बल्दियाती रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमें शहर का हम जब मवाजना करते हैं ना, हुँ, एक्स मेयर थे एमक्यूएम के सही है, 2016 से 20 तक, उनका नाम था वसीम अख्तर साहब, मेयर सही है। कराची थे। उनके दौर में केएमसी की हालत हम रिपोर्ट करते हुए आ रहे थे। हुँ, सही है, 26 अरब मेरे ख्याल से सालाना बजट था। सही है। 4 साल तक उनको मेरे ख्याल से 102 अरब 104 अरब तकरीबन गालिबन मिले, हुँ, और 42 अरब हर जगह हर साल जो है वो तरक्याती कामों में मिलते थे। वहाँ पर उस वक्त बैड गवर्नेंस और करप्शन हमने उसको हाईलाइट किया वसीम जी, अख्तर साहब के दौर में। केएमसी के तकरीबन जो है वो अपना 32 गालिबन महकमे थे और 13,000-16,000 एम्प्लॉयमेंट थी। सही है। घोष मुलाजमीन थे, पार्क उजड़े हुए थे केएमसी के अस्पतालों में दवाएं नहीं थी। लेकिन मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब, देखें, एक तो ये कराची वालों को भी एक बात का जो है ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ कि हम पीपल्स पार्टी से नथी करके पीपल्स पार्टी जोड़ के पीपल्स पार्टी की, अगर आपको पसंद नहीं है पीपल्स पार्टी, तो हम सिर्फ ये समझ लें कि वो पीपल्स पार्टी से उनकी ताल्लुक है तो हम उनको लान तान करें। सही तो है। ये कराची वालों को एक उनको ये देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने इस कराची के बेटे को जो है इस ओके, शहर का मेयर बनाया। बिल्कुल ऐसे ही, वो बिल्कुल ऐसे चाहती तो किसी और को भी बना सकती थी। बिल्कुल ऐसे उसने एक बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा शख्स है, हुँ, काम कर रहा है। हुँ, देखें, 52 ममालिक से तकरीबन बड़ा शहर है कराची। हुँ, सही है, हुँ, इसकी आबादी 2005 से 10 तक कम थी। ठीक है। सही है, उस वक्त जानवरों की कुर्बानी भी कम होती थी, तो ऐसे ही है, आलाइशें भी कम होती थी। ऐसे ही है। अब शहर जो है उसकी आबादी जो है वो करोड़ों में, 4 करोड़ के लगभग है। हर हुँ, हवाले से शहर में कई कई गुना इजाफा हो गया है, चाहे हुँ, कुर्बानी की बातें कर लें, कुछ भी कर लें। आप बात हुँ, करें केएमसी में इस वक्त अस्पताल की हालत देख लें, हुँ, अस्पतालों में बेहतरी आई है। सही है, हुँ, और ओल्ड एरिया में जो कदीमी मार्केट्स हैं हुँ, उसमें बेहतरी आई है। केएमसी की 106 सड़कें हैं, हुँ। आप उनका जायजा लें। अच्छा, आपने जो है मेयर कराची के हवाले से बहुत दुरुस्त बातें बताई। ज़ाहिर है पढ़े-लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, उर्दू स्पीकिंग है, एक उनके शायद दिल में दर्द भी मौजूद है। लेकिन जब हम तरक्याती मंसूबों की जानिब देखते हैं, तो हमें वहाँ पर नाअहली और बदइंतज़ामी का अंसर नज़र आता है। सबसे पहले तो हम बल्कि यूँ समझ लें कि आज से पहले तक तो जहांगीर रोड मेयर कराची के माथे पे कलंक का टीका था। इसमें कोई शक नहीं है, कई बार वो बनता रहा, टूटता रहा। और फिर जनाब आ गया यूनिवर्सिटी रोड। हम्म। तो आपके ख़्याल में ये जो गड़बड़ हुई है और उससे लाखों शहरी रोज़ाना परेशानी का शिकार होते हैं, उसके पीछे असल में कौन है ज़रा बताइए? असल में? देखिए, हम और आप जो गुफ्तगू करते हैं ना, तो हम तमाम सरकारी महकमों को एक तरफ, उसकी एम्प्लॉयमेंट को एक तरफ, उसकी प्लानिंग को एक तरफ रख के सही है, सिर्फ सियासी अकाबरीन जो है उसको तनकीद का निशाना बनाते ऐसे हैं। ही है। देखें, जहांगीर रोड एक हुँ, कदीम इलाका है सही और है। उसकी कदीम सड़क है। असल बात हुँ, यह है कि पिछले मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब से पहले भी तो शहर में एडमिनिस्ट्रेटर थे, सही है। मेयर थे। हुँ, उन्होंने जहांगीर रोड के लिए क्या किया? उनकी जानिब से कोई काम नहीं हुआ, सही है, इनकी जानिब से शुरू किया गया। सही है, असल बात है, सेवरेज निज़ाम बोसीदा हो चुका है शहर का, सही है, चाहे वो जहांगीर रोड हो, चाहे वो एमएजे रोड हो, शारा लियाकत हो, सही है। या कोई भी शहर के। तो उसको दोबारा से काम शुरू हुआ है वहाँ हुँ, पर। ये बात आप सही है, एक देर सवेर हुई है, अब पायदारी काम हो रहा है, उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है। अगर काम नहीं हो रहा होता तो मैं आपसे बैठ के बोल रहा होता कि कोई तवज्जो नहीं है। काम हो रहा है, 106 सड़कें शहर की हैं, तमाम सड़कों पे काम हो रहा है। और गालिबन जो है इस रवा माली साल में जो है बताया गया है, मेरे ख्याल से 67 अरब रुपए जो है शायद शहर में तरक्याती अमूर पे, जिसमें सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल ठीक है है, और चीज़ें भी शामिल है, उस पे लगाए जा रहे हैं। काम ठीक है। हो रहा है। देखिए नवाज़ी भाई, बहुत आसान है, हुँ, मैं और आप यहाँ बैठ के कोई ऐसे जुमले अदा कर दें, ऐसे अल्फाज अदा कर दें जो हमारी एक जो है वो रील निकल जाए या वीडियो हमारी हुँ, पॉपुलर हो जाए, मगर हमें आपको, हमारा काम जो है आवाम को दुरुस्त आगाही फराहम करना है, ठीक है। सही और गलत की बताना है। इस वसीम अख्तर साहब जो एमक्यू के मेयर थे, बहुत पुराने, पहले मुशीर बल्दियात भी रह चुके हैं, काफ़ी जो है सीनियर है एमक्यू लीडरशिप। हुँ, उनके दौर में 2016 से 20 तक हुँ, केएमसी माली एतबार से कमज़ोर था। हुँ, केएमसी में घोष मुलाजमीन थे, करप्शन, बदनवानी और बैड गवर्नेंस अपने अरूज पे थी। हुँ, मैंने हर महकमे का पोस्टमार्टम किया है, हुँ। बाकायदा खुद जाके। मैं टेलीविज़न में एक रिपोर्टर था, जी, वहाँ ज़ाहिर है आप पर समा आपने में देखा थे, था। बिल्कुल ऐसे ही उसके है। बाद अब मैं देखता हूँ वो अस्पताल फ़र्क जो पड़ गया। बंद थे वो हुँ, खुल गए, चाहे सोबराज हो या एक ली मार्केट में आँखों का अस्पताल है केएमसी का, बहुत बेहतरी आई है। और जो कि शहर का वर्सा था, पुराना कदीमी हुँ, इमारतें, हुँ, उसमें बेहतरी आई है। आप ये कह सकते हैं काम हो रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा शहर है, हाँ, हाँ, चैलेंजेस है। हाँ, और केएमसी एक लिमिटेड इदारा है। मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँगा
कि ये फादर सिटी तो कहते हैं मेयर कराची को, लेकिन शहर में तकरीबन 32 इदारे हैं जो कराची को लुक आफ्टर करते हैं। सिर्फ एक केएमसी नहीं है। आप और हम केएमसी में गुफ्तगू करते हैं, इस शहर के अंदर 25 टाउन हैं, उनका बजट है। इसके अलावा जो नीचे चले जाए तो यूसी लेवल पे यूसियाँ हैं, उनका 12 लाख रुपए बजट है फिर यूसी का। तो वो ग्राउंड पे भी बजट सिंध हुकूमत पैसे दे रही है, टाउन्स को भी दे रही है, ओजेटी मिल रहा है। किसी भी टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी का कोई हिसाब करने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय तमाम मलबा जो है एक तरफ उंगली उठाई जाती है मेयर कराची जानिब। देखें काम कर रहा है वो शख्स, सही है। आप सही है, वो आपको एरर नज़र नहीं आ रहा जो माजी में शायद आप समझते होंगे कि नेमतुल्ला खान साहब का, मुस्तफा खान साहब का। उसकी एक वजह है, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मेयर थे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो तमाम एक पूरी मकामी शहरी हुकूमत थी, वो बहुत बाइख्तियार थी। फाइनेंस ले लें आप, कोई भी कह लें, कोई समरी हो, वो फेडरल से भी पैसे उनको मिलते थे। सिंध हुकूमत तो अलग बात है, वो फाइनेंस के लिए उनको फेडरल से भी पैसे मिलते थे। तो वहां तो समरी जाए ना जाए पैसे पहले जारी हो जाते थे। ये गवाह है, तारीख मौजूद है यानी शायद। और बात ये कि अभी भी काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक दो हफ्ते पहले रात को हमने बाकायदा पूरी मीडिया की टीम के साथ हमने दौरा किया पूरे शहर में, मेयर कराची विजिट कर रहे थे। आप यकीन जाने इतना आसान हो गया अब तो नवाई साहब, आप किसी सरकारी ओहदे पे आ जाएं, जिसका चाहता है वो फ़ोन उठाता है और वो जो है अपने आप को यूट्यूबर कहता है या कुछ भी सहाफ़ी पोर्ट्रे करता है और वो लान तान करता है। आप एक अभी हम और आप ही काम कर रहे हैं, कोई हमें कोई गैर मुतालिका शख्स जिसका कभी सहाफ़त से बैकग्राउंड नहीं रहा हो और वो आके जो है हमें सहाफ़त की जो है वो तारीख बता रहा हो या तमीज़ सिखा रहा हो तो क्या गुजरेगी। एक शख्स मेयर काम कर रहा है। बात ये सियासत तो होती है, सियासत तो अगर शायद मेयर कराची की टीम भी अगर पोजीशन में होती तो शायद वो भी ये तनकीद कर रहे हो, तो ये तो तनकीद का है, मगर ग्राउंड रियलिटी है कि शहर में काम जारी है। हाँ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये चैलेंज कब इसको जो है वो पूरे होते हैं और कब जो है कराची की वो बिल्कुल जो कराची आइडियल कराची जो लोग चाहते हैं वो हमारा शहर जैसे कि न्यूयॉर्क है, लंदन है और सिटी है। चलो न्यूयॉर्क लंदन की बात हम छोड़ देते हैं। एक लॉजिकल सवाल आपकी गुफ्तगू से मुझे आया, आपका ज़ाहिर है इतना एक्सपीरियंस है। जब आपने ये कहा कि हम अच्छे को बुरे से कंपेयर करते हैं, तो मुझे एक बात बज़ाहिर देखने में समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान के सूबे लाहौर के दारुल खिलाफे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे ना सिर्फ मिसाली मंसूबे मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बल्कि उस पर काम भी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होता है। जब हम कराची की जानिब देखते हैं तो हमें हर मंसूबे के अंदर एक गैर ज़रूरी तवालत नज़र आती है। मैं जंगी रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें, ये चीज़ क्यों फिक्स नहीं हो रही? क्या इसके पीछे भी कोई ऐसी चीज़ है? देखें, जब एक प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है तो उसका एक कंप्लीशन टाइम होता है, उसमें उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें तेज़ी से काम होना चाहिए। शारा भुट्टो तो बहुत तेज़ी से बन गई, ये शहरी प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनते? ये आपकी बहुत अच्छी बात है, आपने शारा भुट्टो मलिया एक्सप्रेसवे का जिक्र किया और एक तारीखी काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, एक सूबाई हुकूमत के लेवल पे जिस तरह बनाया गया। अगर आप कभी वफाकी हुकूमत के बजट पर नज़रसानी करें, नज़र डालें, तो कभी देखिए K4 के लिए कितने पैसे मुख्तस हुए थे और कितने जो है वो जारी हुए हैं। इस शहर में एक जमात है, सियासी जमात MQM, जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, वो बड़ी बड़ी बातें करती है। कभी चेक करें K4 के लिए 2020 में इमरान खान की हुकूमत में K4 जो है वापडा को कहा गया था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको लुक आफ्टर करेगी और कराची में जो लाइनें हैं वो सिंध हुकूमत डालेगी, तो इसके पैसे मुख्तस किए गए 550 अरब रुपए। अब ये आखिरी जो बजट आया है उसमें आप देखिएगा वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के अंदर K4 पे कितने पैसे मुख्तस किए थे। फिर तो हम सिंध हुकूमत बात करेंगे। एक मैं बड़ा प्रोजेक्ट कराची का मैं बता दूँ पानी के लिए, आपकी बात सही है, शहर कराची बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का मुतामिल है और यहाँ पर बनना भी चाहिए। माजी के अंदर अंडर पासिस बने हैं, फ्लाई ओवर्स बने, इस वक्त भी एक फ्लाई ओवर बहुत तेज़ी से बन रहा है, अजीम प्लाजा फ्लाई ओवर, टारगेटेड अजीमपुरा वाला 90 दिन का टारगेट दिया था मेरे ख्याल से, 90 दिन या 65 दिन का या 60 दिन का, 90 दिन का, और वो काम हो रहा है। ठीक है, बात ये है कि मार्केटिंग एक चीज़ है। मार्केटिंग नहीं आती पीपल्स पार्टी को क्या? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब में ईद उल अज़हा होती है तो वहाँ पर तमाम टेलीविज़न में कैंपेन चली होती है इश्तिहारात की, तो सिंध हुकूमत भी तो इश्तिहारात चलाती है। ये सवाल तो आपको सिंध हुकूमत से करना चाहिए वो ना, तो यूट्यूबर्स को भी वो तो सिंध हुकूमत से करना चाहिए ना आपको। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि वो मार्केटिंग जो है पीपल्स पार्टी ने वो मार्केटिंग में तवज्जो नहीं दी, वरना माजी में हमने देखा था कि कराची का एक्स मेयर MQM का हो 2005 से 10 वाला, क्या क्या MQM ने पूरी यकजमा होकर पूरी जमात जो है वो निकल के आती थी, नाज़िम कराची, सुपरमैन, हीरो, ये वो। आज शायद इसकी कमी है। मुर्तज़ा सिद्दीकी कराची का बेटा है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में
अगर सदर जरदारी आसिफ जरदारी साहब मैं समझता हूँ उनको ओनरशिप देते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ओनरशिप देते हैं, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ओनरशिप देते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को भी उनको ओन करना चाहिए भरपूर तरीके से। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं? जी जी पीपल्स अच्छा, पार्टी की मैं तो ऐसे क्या मेयर कराची को पीपल्स पार्टी ऑन नहीं करती, इसका कोई तासुर है? ऑन करती होगी मगर उस तरह वो नहीं करती जिस तरह भरपूर तरीके से कि पूरे टाउन चेयरमैन पुष्प पे खड़े हों, पीपल्स पार्टी सही के है। मेयर के और अहदेदार खड़े हों भरपूर तरीके से। ठीक ये है। मेरी राय है, हाँ, जरूरी सही नहीं है कि 100% दुरुस्त हो, हाँ, मगर मैं समझता हूँ जिस तरह माजी में हमने देखा कि जब एमक्यूएम का मेयर था वो सब मुस्तफा कमाल, एक तो ऐसा लगता था कि मुस्तफा कमाल जो है वो अपनी पार्टी का इनका जो बॉस था लंदन में बैठा हो, उसकी जगह कराची में जो बॉस है वो इंस्टीट्यूशन नाजिम, पूरा खड़ा हाँ है, बिल्कुल पूरा। ऐसे ही। तो मगर लेकिन जो है ये मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब को पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से ओन करना चाहिए। कराची का बेटा है और कराची का वो चेहरा है जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा भी जो सफ़ है लीडरान की, उसमें एक नुमाया चेहरा जिसको बोलना आता है, बात करना आती ठीक है है। और काम कर रहा है। देखें नवाज शरीफ बहुत आसान है, हम्म, ये वो मैन नहीं है कि ईद उल अज़हा में मगरिब का सूरज जब गुरूब हो जाए तो रात को ढूंढने से नहीं मिलता। तो ये पुल के उस पार रहता तो है मगर पुल के उस पार वाला बना नहीं। बाकी भी तो पुल के दूसरी तरफ पार जो रह रहे पुल थे। के पार रहने वाले हैं वो उसमें ढल जाते हैं पुल के उस पार में ना। ठीक है। ये आज भी वही नौजवान है, कम उम्र है, काम करना चाहता है, प्रॉब्लम्स आती है, तनकीद होती है। आजकल तनकीद इसलिए ज़्यादा है कि एक ज़माना था सिर्फ अखबारात में खबर आती थी, हाँ, फिर टेलीविज़न आए, अब आ गया डिजिटल मीडिया का दौर। हर यूट्यूबर कोई खड़े होके रोड पे कोई भी दिखाता है, आइडेंटिफाई करें ना। इस ईद उल अज़हा बड़ा अच्छा वो हुआ हालिया ईद उल अज़हा पे कि लोगों ने बल्कि मैंने आपका ही फेसबुक पे देखा था कि आपने कॉल मिलाई और उस पर रिस्पॉन्ड किया इदारे ने। ऐसे ही है। तो शहरी भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, मुश्किलात हैं, कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है शहर की, मगर काम हो रहा ठीक है। है। मेयर कराची शहर का बेटा काम कर रहा है। मेयर कराची शहर का बेटा काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार ने यह दावा किया है कि अगला मेयर जो है वो एमक्यूएम का होगा। तो आप क्या समझते हैं कि मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी इस कदर नाकाम होंगे तो एमक्यूएम अपना मेयर ला पाएगी ना? आप क्या कहते हैं इसके? देखिए नवाज भाई, बात यह है कि अगर हम सिंध के शहर लड़काना में चले जाएं, वहाँ पीपल्स पार्टी खड़े होकर ये बोले कि अगला मेयर लड़काना का या अगला चेयरमैन जो भी है बलदियाती सरबराह वो पीपल्स पार्टी का होगा, तो कैसी अजीब बात नहीं लगती? क्या बात कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम कराची में खड़े होकर कह रही है कि मेयर उसका अगला होगा, तो ये अजीब सी बात है। अजीब नहीं, अजीब बात नहीं निकली। कैसे? बात ये कि हालिया गुज़िश्ता इंतखाबात हैं हाँ। जिसमें सबसे बड़ी जमात एमक्यूएम को बना के सामने लाया गया है, कैसी सीटें जीती इस पर हम आप डिबेट नहीं कर रहे अभी, तो सबको पता है जो होना है। जिस तरह एमक्यूएम इस वक्त जो है जो सर्विसेज दे रही है सारे मामला को छोड़ के, जो उसकी इस वक्त जो कारकर्दगी, कौन सी कारकर्दगी आप और आप समझदार हैं और देखने वाले भी समझदार हैं, तो वो तो कुछ भी दावा कर सकते हैं। अभी पहले अपने अंदर के मामला तो तय कर लें। एमक्यूएम वाले साथ बैठ नहीं सकते। अच्छा, ये और एमक्यूएम आप बात करें मेल लाने की, इन्हीं के रहनुमा एमक्यूएम के जो तीसरे चौथे नंबर के, वो कहते हैं कि अगर आम इंतखाबात में शफकत, मोहब्बत और इनायत नहीं होती तो वो जो हजारों में वोट निकले ना, ये और जिन साहब की आप बात कर रहे हैं ना, मेरे पास बहुत मालूमात है नवाज भाई। अच्छा, पहले ये बताएं, सबसे पहले जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी जी, वो एक सीरक सियासतदान है, हमारा आपसे जी 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 बहुत ताल्लुक भी रहा है, जी जी, राब्ता भी रहा शहर की है, एक बड़ी शख्सियत है, मेयर रहे हैं। जी जी। उनको कामरान टिसौरी से इतनी मोहब्बत क्यों है? अभी उन्होंने मुतालबा भी किया है कि उनको दोबारा रिस्टोर भी किया है गवर्नर को। कामरान टिसौरी बहुत कम वक्त में बहुत अवामी पजीराई उनके हिस्से में आई है, कोई माने ना माने। कामरान टिसौरी ने जो उनको लक़ब इस शहर में मिला अवामी गवर्नर का, और वो हकीकत है, वो इस शहर के होटलों पे बैठ के अवाम के साथ, गवर्नर हाउस के दरवाजे मादी में सिर्फ मिसालें दी जाती थी, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, दीवारें गिर जाएंगी, उन्होंने बाकायदा जो है दरवाजे अवाम के लिए खोले, IT सेंटर बनाए वहाँ पर, सही है। और वो सहाफ़ी हजरात हों या किसी के भी अजीज़ व अकारीब के इंतकाल हो जाएँ, उसमें घर जाके ताज़ियत करना गवर्नर होके, और ऐसा लग रहा था वाकई अवामी गवर्नर। मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि बहुत से गवर्नर आए जो उनकी गवर्नर पर इख्तियार था, वो पता है एक आईनी मुद्दा होता है, कुछ भी नहीं है, मगर उन्होंने इतनी इज्जत दी इस कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, जा रहे हैं यहाँ तक कि सहाफ़ी भी उनकी कार में जो है वो सफ़र करते थे। कोई ऐसा गवर्नर नहीं रहा। बड़े बड़े मादी में रहे, 14 साल गवर्नर रहे हैं बड़े बड़े, मगर इस तरह कराची वालों को जो एक्सेस था
गवर्नर हाउस का, पहले कभी नहीं कामेंट था। रसूली साहब का। तारीख तो है। फारूक सत्तार साहब को क्रेडिट दिया जाता है कि फारूक सत्तार जब वो सरबराह थे एमक्यूएम पाकिस्तान के, तो उन्हीं के वो दौर में एमक्यूएम में शामिल हुए। और फारूक सत्तार साहब समझते हैं, ये बात सही है, कि कामेंट रसूली एमक्यूएम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक तो है। जब भी वो चाहते हैं कि गवर्नर है, अब ये वफाकी हुकूमत का फैसला है। हाँ, कुछ लोग जो है वो कामेंट रसूली के पहले दिन से जो है वो नाकिद हैं, उनसे नाखुश रहते हैं। अब कौन है वो आप भी जानते हैं बेहतर, आवाम भी जानते ठीक हैं। है। लेकिन कामेंट रसूली जो है वो उनका सियासी मुस्तकबिल है, बहुत बड़ा किरदार है। कामेंट रसूली ने कम वक्त में साबित कर दिया वो अवामी गवर्नर है, और एमकेएम के जो अकाबरीन हैं वो भी उनको लाइक करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि एक आम तासुर है कि एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है उसके अंदर जो है कई अरसे से एक सर्द जंग जो है जारी, और ये ओपन सीक्रेट है। बाज़ रहनुमा तो ऐसे हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और हम देखते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जो है वो एक अलग चेहरे होते हैं और फिर अलग चेहरे होते हैं। ऐसे में ये जो इस वक्त की एमक्यूएम है, ये कैसे थोड़ा बहुत भी आवाम का एतमाद हासिल कर पाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, साफ नज़र आता है जो खुद एक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, वो आवाम के लिए क्या लड़ेंगे? इसका मैं आपके तो सवाल से सब एग्री करूंगा, इसका जवाब मैं थोड़ा तफसीली दूंगा आपको इस तरह। देखें, 18 मार्च 1984 को एमक्यूएम वजूद में आई। सही है। जब एमक्यूएम वजूद में आई तो उस वक्त जो है इस एमक्यूएम को, जिसको बानी का लक़ब दिया जाता है, वो इस वक्त वतन अजीज़ में नहीं थे, पाकिस्तान में नहीं थे, सही है। वो अमेरिका में थे। तो अज़ी अहमद तारिक साहब की सरबराही में एमक्यूएम वजूद में आई, उसका वजूद में जो है वो क़याम अमल में आया। तो 2016 तक ना एमक्यूएम लंदन से एक टेलीफोन के ज़रिए चलती थी। सही है। और वो क्यों चलती थी? वो क्या गिदड़ सिंगी थी, क्या टेरर था, और माजी में सबके सामने पुरतशद्दुद सियासत का सियासत रही मामला। है, ऐसे ही है। अब एमक्यू में 2016 में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। सही है। इसका वो बॉस जो लंदन से बैठ के इस एमक्यू को लुक आफ्टर करता था, कंट्रोल करता था, वो अपने ओहदे पे नहीं रहा। सही है। यानी कि एमक्यू पाकिस्तान के बेवक्त कई बॉस बन गए। ठीक है। कुछ बॉस नज़र आते हैं, सही है। कुछ बॉस नज़र नहीं आते। और दूसरे ये सारे जो है ये शक्लें आज से देखना पसंद नहीं करते। साफ बात करेंगे नवाज साहब, 2008 से देखा, बड़े करीब से देखा हमने एमक्यू को ना, टेलीविज़न की रिपोर्टिंग करते बहुत करीब से देखा। और जब ये 2013 में एमक्यूएम के अंदर एक तब्दीली आई कि एक राब्ता कमेटी थी वो आउट हो गई, नई राब्ता कमेटी इन हुई, तो पुरानी राब्ता कमेटी के बारे में नई राब्ता कमेटी अरकान कहते थे, खुर्शीद बेगम सेक्रेटरी में खड़े होके कि गए वो लोग जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया है, टू मैन शो था, फला शो था। और फिर आपने देखा वो सारी तकसीम का पूरा नुमाया जब हुई कि 3 मार्च 2016 को पाक सदवीन पार्टी बन गई, और फिर 22 अगस्त 2016 के बाद जो एमक्यू पाकिस्तान बन गई। और जो एमक्यू पाकिस्तान पार्टी के कर्ता धर्ता थे, जो सरबराहान थे, उन्होंने खुल के बोला कि ये एमक्यू महाजिरों के लिए जहर कातिल है, इस कौम के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, इस एमक्यू को बंद होना चाहिए। फिर हालात और वाक़यात ने ऐसी करवट ली कि वो साहिबान जो है वो एमक्यू पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। सही है। मगर उन्होंने रोज़े अव्वल ये कहा कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। कहाँ तक मैं कह रहा हूँ, कहा। मगर अब ये इम्प्लीमेंट मानना या ना मानना एक बड़ा मामला है। बहुत अलग सोच के लोग, माजी में इख्तलाफ रखने वाले लोग, माजी में एक दूसरे की शक्ल माजी से ही ना देखने वाले लोग एक साथ आ गए, और फिर इनको जिस तरह इलेक्शन दिया गया, मगर ये बात हकीकत है कि अभी एमक्यू में अब ये लोग कहते हैं कि हम इख्तलाफ है अच्छी चीज़ है, इख्तलाफात है, दुश्मनी नहीं है। सही है। ये माजी की मिसाल देते हैं कि माजी में तो चेयरमैन को घर में सोए हुए कत्ल कर दिया गया था। ये तो माजी की मतलब मिसाल आप ये देते समझते हैं हैं, कि माजी कोई की ये मिसाल इख्तलाफात देते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है एसएम तारिक, उसको रोड पे मार दिया गया। माजी की तो ये मिसाल देते हैं कि वाइस चेयरमैन रह चुके एमक्यू महाजिर मूवमेंट के, जब महाजिर मूवमेंट थी, बदर इकबाल को एमजे रोड पे मार दिया गया। कह रहे अब ऐसा वाकयात नहीं है, अब एमक्यूएम जो है इख्तलाफ राय रखती है, इख्तलाफ करते हैं आपस में बैठ के, मगर जो है तशद्दुद के वाकयात, कत्ल गारत नहीं होती, तो सुकून से सोते हैं। मगर आपकी बात सही है, इस शहर में कराची में इस वक्त जो है गली महलों में एमक्यूएम माइनस है, और माइनस इस वजह से है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो हैदराबाद में ऑफिस हैं वहाँ पर लोग साथ तो बैठ रहे हैं, उनके दिल नहीं मिल रहे। ठीक है, दिल नहीं मिल रहे, साथ बैठ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये बताइए कि कुछ दिनों से हम ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कोई हैलो की आवाज़ आने वाली है, कुछ सियासत का मंजरनामा तब्दील होने वाला है।
मुझे ये समझाएं कि ये नरेंद्र मोदी से मदद तलब करने वाले बानी एमक्यूएम कैसे पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं? क्या तज़िया आपका? आपके सवाल में ही जवाब है और यही चार्जशीट है। एक सूबाई वजीर रह चुके हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब मुल्क पे हुक्मरान थे, सही है। सदर थे, तो सिंध कैबिनेट में शामिल थे। बड़ा अहम कलमदान उनके पास था। हम्म, गुज़श्ता वर्ष सितंबर में वो एक्टिव हुए। हम्म, वो पहले बीच में एमक्यू पाकिस्तान का हिस्सा थे सही है। और वो इलेक्शन हार चुके हैं। तो उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद गए अपने माजी के चैनल्स के ज़रिए, मतलब सही है। माजी में राब्तेकार जो होते हैं, उनके राब्तेकार, उनसे उन्होंने रब्ता किया और गए। उन्होंने बानी एमक्यू केस वहाँ पर जो है वो रखा और बताया कि मौजूदा एमक्यू पाकिस्तान ना कोई बड़ा अवामी इज्तिमा कर सकती है, ना जलसे जुलूस कर सकती है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई कारआमद नहीं है। अगर आप बानी को ऑन कर देते हैं पाकिस्तान की सियासत में, कराची में स्पेस दे देते हैं, तो हर हवाले से आपके लिए बड़ी सियासी कुव्वत कराची में अवेलेबल रहेगी। ये इन्होंने यकीन दहानी करवाई इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को। लेकिन वहाँ से जवाब आया कि कराची की सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में उस शख्स को जिसने बिरोनी मुल्क बैठ के ना सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज के सरबराहान को मुगलगात निकाली, टेलीविज़न चैनल्स पे हमले करवाए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत, उसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कई वक्त पे जो है मदद तलब की और भारतीय टेलीविज़न में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है और उनका तराना भी बढ़ता और रहे। वो तराने बजे और ख़िलाफ़ बात की। तो ऐसे किसी भी शख्सियत के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और इस वक्त हेलो के लिए कोई जो है ना सोचा जा रहा है, ना कोई जो है फाइल रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो भी होगा, जिसको आना है, ये साफ बताया गया है, जिसको आना है वो एमक्यू पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत करनी है तो एमक्यू पाकिस्तान के अंदर आए। और इस वक्त एमक्यू पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जो सरबराह हैं, उनका नाम है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। ठीक है। तो उनके नीचे, उनके साथ जो है उनकी शामिल एमक्यू पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, उसमें काम करें। आपके मैं बात को इसमें एक इजाफा ये करूँगा, जो इतलात आ रही हैं वो गुड साइन ये है कि जो माजी में एमक्यू में हेडक्वार्टर था, 90 अल मारूफ, उसको छोड़ के उसके आते के खिलाफ जो इमारतें थी सही है। एमक्यूएम की जो कंट्रोल में थी, हाँ, चाहे वो एमपी हॉस्टल हो, शोभा इतलात की इमारत हो या खुर्शीद बेगम सेक्रेटरीट हो, सही है। शायद गालिब उसका नाम तब्दील हो जाए, तो ये चीज़ें जो है वो ये तजवीज़ रखी गई है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के अकाबरीन वो चाहते हैं अगर वो अराजी और जगह लेना, सही है। क्योंकि दफ्तर के लिए एमक्यूएम भादराबाद का दफ्तर छोटा है और दूसरी बात है एमक्यूएम भादराबाद में जो एमक्यूएम पाकिस्तान का हेडक्वार्टर जहाँ पर है, ये इलाका कभी भी एमक्यूएम की सरगर्मियों का मरकज नहीं रहा है। मरकज़ भी नहीं रहा और यहाँ जो इतराफ़ में जो आबादी है वो भी एमक्यूएम की कोई हामियों की नहीं है। तो सही। एमक्यूएम की जो भी शख्सियात हैं, सबको ये आउट ऑफ, आप कह लें ऐसा इलाका पड़ता है जहाँ एमक्यूएम में कभी जो है ना, तो ना एमक्यूएम सरगर्मियाँ नहीं है ना एमक्यूएम। तो लोगों की, कहने वालों की और ज़िम्मेदार लोगों की यही कहना है कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के अकाबरीन वो अगर चाहते हैं तो शायद उनको ये प्रॉपर्टी जो एमक्यूएम पाकिस्तान की, एमक्यूएम माजी की जो 2016 से पहले अजीज़ाबाद में जगहें थी, सही वो है। उनके सुपर्द की जा सकती है, मगर ये उनकी सवाबदीद पे है। ठीक है। अब ये अच्छी बात है अगर डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब अभी चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो रहते ब्लॉक 8 में ही हैं, हाँ, अजीज़ाबाद में रहते हैं। ऐसे। अगर वो खुर्शीद बेगम सेक्रेटरी ले लें, एमपी हाउस ले लें, शोभा इतलात की इमारत ले लें, तो ये जो छोटी जगह है, जो दिक्कत भी होती है एमक्यूएम पाकिस्तान वालों को, इनके बहुत से लोग गुफ्तगू भी करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाएँ और फिर तो एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़ी जगह पे आ जाएगी और काम शुरू करे, तो ये तासुर भी खत्म हो जाएगा, लंदन को चीज़ें मिल रही हैं, सही है। ये तो फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा कि जो हम इस सारे सिनेरियो में कराची की सियासत को देखते हैं, ये बल्दियाती निज़ाम में हम ये कहते हैं कि जनाब मेयर को आप सिर्फ ना कहें, बल्कि आप ये जो चेयरमैन्स और टाउन्स की सतह जी पर जी। भी जो है, ये कराची में जो टाउन्स हैं ये करते क्या हैं? ये इनके टाउन चेयरमैन्स करते क्या हैं? इनको कितना, मैं आवाम के लिए चाह रहा हूँ कि आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताइए कि इनको कितने पैसे मिलते हैं माहाना, फिर ये क्या-क्या काम करा सकते हैं और ये नहीं करा रहे होते, ताकि कोई उनका गला जाके तो पकड़े। सिंध हुकूमत 25 टाउनों को अलग अलग उनके रकबे के हिसाब से, उनकी आबादी के लिहाज से, उनके जो मामलात हैं उसके एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मुख्तलिफ पैसे देती है। मिसाल के है। तौर पे सदर टाउन को 14 से 15 करोड़ रुपये अगर मिलते हैं महीने के, उसमें वो सैलरी देती है और ज़रूरी काम, उसकी अपनी आमदनी भी होती है। क्या आमदनी होती है टाउन आमदनी की, ज़रा होती है, बताइएगा? बोट लगते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं और प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, लैंड के होते हैं और वो चालान भी जारी करते हैं, सही है। जो तजावज़ात लगती है उसको, और दीगर भी इस तरह के जो है काम है, अलग अलग है। सही है। किसी के 15 करोड़ हैं, किसी के 20 करोड़। आप यकीन जाने नवाज़ साहब,
अगर इन टाउनों के बारे में एहतसाब हो जाए ना और इनके पैसों पे सवाल कर ली जाए, कौन करेगा एहतसाब? वो तो जिनको करना है वो करें। कौन है वो? सबसे बड़े तो आवाम है, आवाम आइंदा इलेक्शन आवाम में कैसे करेंगे, करेगी आइंदा एहतसाब? इलेक्शन आप में, कह रहे हैं वोट डाल के आइंदा करेंगे? इलेक्शन में आवाम करें, वोट डाल के करेंगे। यही समझ में आता है ना। आप और हम तो ये जो कानूनी जमहूरी रास्ता हम तो उस पर बात करेंगे ना। सही है। अब हम तो ये नहीं कह सकते कि भाई डीजी नैब जो है वो नोटिस ले करप्शन का, और ले नैब के पास और भी काम है। मगर मैं आपको बताऊं, अगर ये टाउन देखें आप, अब आप, एक बड़ी अच्छी बात है, आप और हम घर से निकलते हैं सही है। तो पहले हमें डोमेन पड़ती है टाउन्स की, टाउन्स की गली क्योंकि से ही। केएमसी के हाँ। बाद केएमसी की 106 सड़कें मरकजी इशारा है, सही है। सही है। मगर यहाँ पर जब तनकीद की बात आती है तो जो है वो सारे निश्तर जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब बरसाए जाते हैं। और जब बल्ले बल्ले और अच्छाई की बात आती है, तमाम टाउन चेयरमैन जो है वो बॉडी बिल्डर बन के सामने आ जाते हैं, आ उठा के, ओ जी ये हमारे कारनामे। तो नहीं करें, इस शहर का मेयर कराची काम कर रहा है। कभी भी कोई भी शहर अपने मेयर के साथ इस तरह जुल्म नहीं करते। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में ज़हूर कॉलोनी लायंस एरिया में कचरा सड़कों पर पड़ा होता था, मैं रोज़नामा ख़बरें अखबार में था, नए अखबार में था, सर्वे रिपोर्टिंग करता था, उस वक्त भी ये सूरत हाल होती थी। मगर ओवरऑल शहर की सूरत हाल में काम हो रहा था। अगर आप अभी भी देखें, मसाइल है, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि शहर में काम नहीं हो रहे। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपकी बात से एक तासुर मिल रहा है, वो तासुर सुने। आपने कहा कि मुर्तज़ा वहाब या केएमसी पे तनकीद बिलावजह है। जब हम टाउन्स की तरफ देखते हैं तो कई टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ चेयरमैन भी अपने टाउन में उस तरह अप्रोप्रिएट काम नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए? मैं जमात इस्लामी और पीटीआई की बात नहीं करता। मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब बतौर मेयर कराची ऐसा काम कर रहे हैं कि वो इस वक्त जो है वो कायदाबाद में मौजूद हैं, स्पीड से काम के हवाले से। और टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी ऐसी है, वो किमाड़ी जैक्सन सेंटर देखा है आपने, वहाँ पर ही खड़े हैं, दौड़ अगर लगाई जाए मुकाबले में तो काश मुर्तज़ा वहाब को, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी जैसे अगर टाउन चेयरमैन काम कर रहे होते ना, आप यकीन जाने माजी के अंदर भी ना, चाहे वो नेमतुल्लाह खान साहब का दौर हो या सैयद मुस्तफ़ा साहब का, टाउन चेयरमैन के नाम याद है सबको। लियाकताबाद में उसामा कादरी, सदर टाउन में जो है वो मोहम्मद दिलावर, इस तरह जो है, और बहुत से कुरंगी में आरिफ खान साहब, अब्दुल हक साहब औरंगी टाउन से, सबके नाम। इसी तरह जमात इस्लामी के भी आप आ जाएं, सबके आप आरिफ अजय, वो अपना ये पारिक साहब, कासिम पारिक साहब हो गए, और वो अपना परवेज़ महमूद साहब हो गए, और दीगर अकाबरीन शफी साहब हो गए न्यू कराची, सबके नाम याद थे। अब टाउन चेयरमैन में नाम पूछे ना किसी से, याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। उसकी वजह यह है, इंतहाई माजरत के साथ, ये बातों का टूर्नामेंट चल रहा है। टाउन चेयरमैन बातों का टूर्नामेंट चला रहे हैं। सबको ये पता है कि अगली बारी आनी है नहीं आनी तो, मगर मेयर कराची का सियासी कैरियर है, उनकी कम उम्र है, वो काबिल है, सियासी कैरियर उनका बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो 42 ईयर है ना, उम्र इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है ना, आप और हमारे दरमियान की इतनी है ना। और बैरिस्टर बन के आए, उनके वालिद इस कराची के जेनवन बड़े सहाफ़ी थे, वहाब सिद्दीकी साहब। उनकी वालदा मोहतरमा फौजिया वहाब सिद्दीकी साहिबा, एक बड़ा नाम था, रुकने कौमी असम्बली रही हैं। कराची के पहचान रखने वाले लोग हैं, कराची के लोग हैं। हमारा मसला ये है कि पंजाब के जो सहाफ़ी है ना, वो इस तरह लान तान नहीं करते, आग उठा के बस शुरू कर दे लान तान। थोड़ा स्पेस देना पड़ता है, चैलेंजेस हैं। अगर काम नहीं देख रहा होता ना, तो माजी की तरह जैसे वसीम अख्तर साहब के दौर में, मगर के बाद पता है ना आपको क्या है केएमसी के मामला। तो अभी तो खैर ऐसी बात नहीं है नवाजी साहब, अगर आप और हम चलें तो हमने देखा है रोड पे काम होते हुए भी है। ठीक है। तो ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो कराची वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, तो ये बात को आप कहाँ फिट करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। देखें, वो K4 की बात अपनी जगह है, बाकी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देखें वाटर टैंकर्स के ज़रिए पानी इस शहर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्यों मेयर कराची इस पर हंगामी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लेते, फोकस्ड क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि उन पे देखें, आज जो है वो सैफुद्दीन एडवोकेट ने भी इस हवाले से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो ये छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, या फिर कम से कम इस बारे में आवाम को बताएँ कि भई ये हमारा काम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। आप और हम बतौर साफ़ी ना, हम आवाम नहीं हैं, ये कोई आम लोग नहीं है कि हमें जो है ना उसका बैकग्राउंड पता हो। इस शहर कराची के अंदर 23 वाटर हाइड्रेंट थे। कितने? 23। हाँ, वाटर कमीशन बनता है अमीर मुस्लिम हानी साहब का। सही है। वो हुकूमत सिंध को कहते हैं कि इसको इंतहाई कम कर दें। सही है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट थे पहले शहर में, सही है। 6 हाइड्रेंट हो गए। ठीक है। अब 7 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 7 हाइड्रेंट हैं। तो पीपल्स पार्टी के दौर में वाटर हाइड्रेंट कम हुए। आप आ जाएं दूसरी तरफ, आप इस शहर में ना पानी माफिया अभी का नहीं है, अरसा दराज से मौजूद है। इस कराची के अंदर ताकतवर पानी माफिया, अगर किसी दौर में हाथ डला है उस पर ताकतवर पानी माफिया पे,
तो वो मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी जब चेयरमैन बने वाटर कॉरपोरेशन के, पानी माफी कमर तोड़ी गई है शहर में। मैंने वो ऑपरेशन कवर किए हैं, मैंने कवर किए हैं डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर। अच्छा। ज़ेर ज़मीन बड़ा इनलीगल हाइड्रेंट चल रहा था, वो मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब की सरबराही में उस वक्त के वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब ने और रेंजर्स की मदद से वो पकड़ा, बंद किया। इसके अलावा जगह जगह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर कट्टी पहाड़ी के पीछे पानी चोरी का एक पूरा निज़ाम था, मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब की टीम ने उसको बंद करवाया। नाज़िमाबाद के अंदर, शहरी इलाके के अंदर, नाज़िमाबाद के बीच दरमियान के अंदर जो है बड़ा पानी चोरी का निज़ाम था। महीने के मेरे ख्याल से 50 लाख के करीब जो है वो पानी चोरी होता था, वो पकड़ा। मुर्तज़ा सिद्दीकी बेवक्त कई मामलात पे जो है वो काम कर रहे हैं, शहर की तामीर तरक्की के हवाले से भी और पानी चोरी के निज़ाम की। अब आप पानी की हम देखें, ये शहर माजी के अंदर इसकी जो आबादी थी उसको भी आप याद रखें और आप वसाइल को भी याद रखें, पानी की सप्लाई क्या है और ज़रूरत क्या है उसको भी आप जो है वो याद रखें। आप और हम जो बात करते हैं ना हाइड्रेंट, अगर इस शहर में जो आग लगती है ना, अगर ये वाटर कॉरपोरेशन के हाइड्रेंट ना हो तो ये आग लगने के मस्जिदों के अंदर और जगहों पे जो सरकारी अहम अस्पताल है और कानून नाफिज करने वालों के इदारे जो है, वहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़रूरत होता है। और आप थोड़ा सा शहर के अतराफ़ में देखें तो कुछ ऐसी तनसीबात के इदारे हैं बनाने वालों के, वहाँ पानी बहुत ज़रूरत होती है, तो ये एमरजेंसी है। और हाँ, बहुत सब एक बड़ा इलाके भी शहर के ऐसे हैं जहाँ लाइनें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पानी सप्लाई का, तो वहाँ हाइड्रेंट उस पर काम। मगर आप ये कह रहे हैं K4 पानी का लाइफ लाइन प्रोजेक्ट है शहर का, उस पर कराची सिंध हुकूमत वाटर कॉरपोरेशन मिलकर काम करे, कराची के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेचाना वो काम हो रहा है। ठीक है, फेडरल ने पैसे कम मुख्तस किए हैं और जो हमारे अकाबरीन हैं, आप देखें असल जो है ना सवाल कराची वालों का ना, सवाल तो उन लोगों से ही बनता है जो वफाकी हुकूमत बैठे ना, वो भी थोड़ा वज़ीर आज़म साहब को बोले, वज़ीर साहब हम आपसे बहुत मिलते हैं, हमारी बहुत तस्वीरें वीडियो भी आती हैं आपसे मुलाकात के, लेकिन K4 के लिए जो पैसे बजट में रखे जा रहे हैं ना, अब बजट आ रहा है ना, तो बोले ज़रूर अच्छे पैसे रखें ताकि K4 के लिए काम हो। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी तो मेंबर हैं, वज़ीर हैं सेहत के, खालिद मकबूल साहब भी वज़ीर हैं तालीम के, तो वो दोनों इस पे काम नहीं करते आपके ख्याल? सवाल यही तो है, MQM को इस वक्त MQM क्या है, MQM के हिस्से में बस MQM के 2 वफाकी वज़रा हैं और वफाकी वज़रा बैठे हुए। एक तस्वीर का अगर हम देखें ना, मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब पे बराह रास्त तनकीद नहीं कर रहा, ना करना चाहता हूँ, मगर कराची वाले ना, आवाम कराची के लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या करते रहते हैं, आप जो है वो वफाकी वज़ीर हैं, आपकी लाइफस्टाइल में पता नहीं क्या तब्दीली आई होगी या आ सकती है, मगर कराची वाले आज भी जो है ना उनके वोटर्स जो है वो परेशान हैं। तो और देखें, तारीख जो है ना वो लिखी जाएगी ना, सबके किरदार लिखे जाएंगे कि किन्होंने बातों टूर्नामेंट किया, सही है, और कौन इख्तियार के अरबाब इख्तियार के सामने जो है उनकी पॉलिसी कुछ होती है और ऐवानों से बाहर आके वो जो है वो तोप चलाते हैं, अल्फाजों के, बातों के बहुत करते हैं। तो ये सब रिकॉर्ड पर है, बहुत आसान है यहाँ बैठ के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे, मुराद अली शाह साहब पे, मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब पे तनकीद करना। हाँ, तो लेकिन कुछ लोग अपने गिरेबान में भी झाँकें जिनकी जिम्मेदारी है वो कुछ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, MQM की जो नाक़िद सियासी जमातें हैं वो MQM पे ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ एक नूरा कश्ती वाले माहौल में है और हकीकी जो अपोजिशन है ज़ाहिर सिंध में वो नज़र नहीं आती। आप कैसे देखते हैं अपोजिशन का किरदार सिंध असम्बली में? बिल्कुल 100% दुरुस्त है। नाक़िदीन की क्या बात है, ये तो हकीकत में नज़र आ रहा है। सिंध असम्बली के अंदर किस अवामी इशू पे MQM की जानिब से एहतजाज हुआ है, आप बताएं, किस अवामी इशू पे? जो गुज़िश्ता बजट आया था उसके बाद MQM ने क्या क्या बजट पे सवाल उठाए, किस शोबे पे सवाल उठाए, क्या तकरीरें हैं, कुछ भी नहीं। कौन सा एहतजाज है, कुछ भी नहीं है। ना सिर्फ असम्बली के अंदर, सड़कों पे, किसी भी इशू पे जो है ना MQM पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे एक फारिग जमात नज़र आती है। अच्छा, माजी के अंदर MQM जो है उसका एक वजूद था कराची के अंदर। हाँ, 2016 के अंदर जो उनके कायद ने नारा लगाया, उसके बाद तो कोई स्पेस नहीं बन सकता ना किसी भी मालिक के अंदर कोई ऐसा लीडर जो है वो मुल्क के अफवाज के खिलाफ, वतन के अजीज के खिलाफ नारा। मगर MQM बड़ी ज़बरदस्त अवामी जमात थी, अब तो सिर्फ नाम की जमात है। अब ये है कि वही MQM है कि भाई हाँ चलो भाई MQM है, हाँ एक अपोजिशन लीडर भी है, एक कुछ भी है। देखिए मैं आपको आज इसका खुलासा बता दूं
खुलासा ये है कि डॉक्टर खालिद सिद्दीकी साहब चेयरमैन एमक्यूएम जो हैं, सही है, ये बहुत सीनियर आदमी है एमक्यूएम के। ये बिल्कुल 93 के अंदर राब्ता कमेटी 93 ड्यूटी कन्वीनर, राब्ता कमेटी के रुकन थे, चेयरमैन एपीएमएसओ भी रहे, 97 में वफाकी वजीर रहे, 2013 में वापस आ गए थे, डिप्टी कन्वीनर बन गए थे एमक्यूएम के। इनको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, इनको पार्टी के हवाले से सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पार्टी का तंजीमी ढांचा, पहले एमक्यूएम को हमेशा तंजीमी ढांचा जो है वो गालिब रहता था सियासी शोबे पे। ऐसे जो ही। इनके अरकान पार्लियामेंट हैं वो सेक्टर इंचार्ज और जो और अरकान केटीसी के केटीसी अंडर में के काम करते वो थे, उनको जवाब दे। अब मसला ये है, वो तंजीमी ढांचा जो है वो केटीसी जो माजी की पावरफुल केटीसी थी, अब तो मेरे ख्याल से सीओसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग COC, कमेटी कहलाती है इनकी। कौन लोग हैं वो लोग? वो पता नहीं कौन लोग हैं, कौन हम लोग भी देखते हैं? हैं कौन लोग हैं पता नहीं। कभी शादी में तस्वीर नजर आ रही होती हैं, कभी किसी लिफाफा लिफाफा तो किसी पहुंचा के देते हैं किसी ना। हकीकी में नजर आ रहे होते हैं। असल जो उनका काम है ऑर्गेनाइजेशन का, ना कोई तंजीमी सरगर्मियाँ नजर आती हैं, ना कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन के काम नजर आते हैं, ना गली मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग नजर आती है। हमेशा एमक्यूएम का लीडरशिप का जो पैगाम होता था, एमक्यूएम का जो पैगाम होता था, वो ऑर्गेनाइजेशन आवाम तक पहुंचाती थी ठीक है, तंजीमी स्ट्रक्चर के जरिए। लेकिन तंजीमी स्ट्रक्चर फारिग है, तो डॉक्टर खालिद सिद्दीकी को तंजीम के ओहदेदारानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उखाड़ पेछाड़ करना पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। ठीक है, और ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा जिनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड हो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का, सही है। जिनको पता हो। कुछ लोग माजी में ऐसे थे, नवाज साहब मुझे बोलने का मौका दें और मैं बोलना भी चाहता हूँ खुल के, क्योंकि मैंने एमक्यूएम कवर किया है बहुत नज़दीक से। माजी में ऑर्गेनाइजेशन के केटीसी कराची तंजीम कमेटी थी एक एमक्यूएम की माजी की, उसके जो लोग थे ना उस वक्त, जो बड़े नीचे से ऊपर आए, एपीएमएसओ से, तलबा तालिब इल्म से, ज़माने तालिब इल्म से, एपीएमएसओ से, फिर ऑर्गेनाइजेशन में एमक्यूएम में आए, फिर बर वक्त वो आगे जाके केटीसी के इंचार्ज बने। उन लोगों को ना इतनी मालूमात थी कि कराची में एमक्यूएम का यूनिट कहाँ से पहला शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, अच्छा, जुरिडिक्शन भी पता होती जुरिडिक्शन थी। पता होती थी। और ये पता होता था कि नवाजी साहब जो है इस जुरिडिक्शन की हदूद में रहते हैं, ये इनका यूसी पड़ता है, ये इनका यूनिट पड़ता है, ये इनका सेक्टर पड़ता है, चाहे वो सूबाई वज़रा हो, सेनेटर हो, सबकी ये पता होता था। कराची में मेरा चैलेंज है, जो 2008 से 13 तक जिन्होंने कराची तंजीमी कमेटी और तंजीमी ढांचा देखा है, वो लोग और ये मौजूदा एमक्यूएम पूरी जो है ना, पूरी एमक्यूएम जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनके वो गिनती के लोग ना, उनके फिंगर टिप्स पे थी पूरी तंजीमी ढांचा। सही है, जैसे कि आप थाने की देखते हैं ना, कराची में मिसाल से 101 थाने, 102 थाने, 108 ऐसे ही थाने, है। इनकी थाने की डायरेक्शन होती है कि भाई आरामबाग थाने की शुरू हो रहा है, वो पेपर मार्केट से वो लियाकताबाद से, सेक्टर यूनिट वो वहां लगता है, उसकी वहां लगता है। इतनी फिंगर टिप्स पे इनको मालूमात थी। और अब हाल देखें, अब कहाँ नजर आते हैं, फला एमक्यूएम के साबिक साथी की बेटी की शादी में शिरकत, भाई की शादी में शिरकत, हकीके में शिरकत, तबीयत ख़राब अस्पताल चले गए। अबे भाई, वो एमक्यूएम का जो तरबियती नशिस्तें कहलाती थी या जो भी होती थी कि कारकुनान को बताना कि एमक्यूएम क्या है, क्यों वजूद में आई, एमक्यूएम इस वक्त क्या कर रही है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, अखलाक में बेहतरी, तरबियत का काम, उनको समझाना। मगर कहाँ है एमक्यूएम? आपको एमक्यूएम तस्वीर आती है, कोई जो है वो 4 लोग से बैठ डिनर कर रहा है कहीं पर, वो टिकटॉक चल रही हैं कि वो आ रहे हैं, हट जाओ रास्ते से, कोई आ रहा है, आने दीजिए। तो तमाशा लग रहा है एमक्यूएम का इस वक्त ठीक जो है। बात है। अच्छा, ये बताएं कि पूरे शहर में घूमते हैं आप, रिपोर्टिंग करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कोई एक टाउन तो मुझे बता दें जहाँ मिसाली काम हुआ, कोई एक टाउन, ताकि हम भी वहाँ पे जाएं कभी। कोई एक टाउन तो होगा। देखिए, टाउन नहीं कहे, कंटोनमेंट बोर्ड बोल रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कंटोनमेंट बोर्ड फिर भी थोड़ा बहुत हमें अच्छा। उसकी डायरेक्शन सही पड़ती है। टाउन तो सारे ही जो है वो फारिग ही हैं सही मानों में, और कोई कोई एक भी नहीं है। हाँ, काम करते हुए आप थोड़ा बहुत थोड़ा सा दे सकते हैं, मगर वो वाली बात नहीं जो जो लोग चाहते थे। हाँ। केएमसी का मेयर तो फिर भी हमें नजर आता है गली मोहल्ले में काम करते हुए, दिखते हुए, जो शहर की सड़कें हैं उस पर, कभी शारा फैसल पे जो है और उसको अच्छा करने की बात हो तो वो जो उसकी हदूद है, उनकी जो हदूद है, ऐसे ही है। हाँ, जो लिमिटेड हदूद है शारा फैसल पे, उस पर काम करते हैं। उसके अलावा जो है वो आई चंडीगढ़ रोड आप देखें, पाकिस्तान की माशी हब है आई चंडीगढ़ रोड। अब रात को आप जाके देखें, साबिक जब वो सो कॉल्ड अपनों का मेयर था ना 2016 से 20 तक, आई चंडीगढ़ रोड की तमाम लाइटें जो है ना वो बंद होती थी। अब जब कराची में जियाला मेयर है ना, कराची का बेटा मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब, तो उसके दौर में पूरे आई चंडीगढ़ रोशन है, पूरा ओल्ड सिटी एरिया जगमगा रहा है। इम्प्रेस मार्केट ले लें आप, न्यू मार्केट देख लें, जो घड़ियाल बंद थी, जो इस शहर की पहचान है, वर्षा है ना, आप किसी भी जो लंदन सिटी चले जाएं, न्यूयॉर्क सिटी चले जाएं, जो पुरानी इमारतें होती हैं ना, उनकी एक अलग ही
खूबसूरती होती है, अलग कशिश होती है। बिल्कुल ये ठीक दोबारा है। बहाल की है मेयर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब ने। सही है। ये है। आपकी गुफ्तगू तो लोग सुनेंगे, तो उनको ये तासुर मिलेगा कि मोहम्मद अली हफ़ीज़ जो है वो मेयर कराची की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। ये बतौर सहाफ़ी आपको लगता है कि आपका किसी बात पर इतनी किसी सियासी शख्सियत या जो मेयर है उसकी इतनी तारीफ़ करना लोगों को कैसा महसूस होता है? वो क्या सोचेंगे? ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि जी देखें जी मेयर कराची ने सहाफ़ियों को भी मैनेज किया हुआ है और हमें तो कुछ नहीं नज़र आता। ये मोहम्मद अली हफ़ीज़ ने कौन-सा चश्मा लगाया हुआ है कि इसको मेयर कराची जो है बेहतरीन शख्स लगता है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर लगता है, बेहतरीन मेयर लगता है। थोड़ा-सा बताइएगा, मैं इस हिसाब से सवाल किया। लोग क्या कहेंगे, हुँ, ये बड़ा रोग है अगर ये सोचने लग जाए ना। सोचना हमें छोड़ दिया। मुझे अपने ज़मीर हुँ, के हवाले से हुँ, और जो मैं समझता हूँ सही है, सही वो है, मैं आज से नहीं माज़ी में भी बोलते हुए आ रहा हूँ। ठीक है। और इस शहर में बहुत से स्कैंडल जो है ना हमने ब्रेक हुँ, किए हैं। हुँ, सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें बह रही हैं कराची के अंदर। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कराची पेरिस बन गया है। हुँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं। इस शहर का मेयर काम करता हमें दिखाई दे रहा अच्छा है। एक सवाल यहीं पे ले लें, केएमसी में जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है मेरिट पर होती है? केएमसी क्या, किसी भी इदारे में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना, वो इतनी आसान नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। मगर एक बात बता दूं हाँ। मैं आपको कि बड़ा प्रेशर होता होगा। हुँ, ये है तो उस पे तो मेयर साहब ही आपको पूरा जवाब देंगे। जज़ा मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी तो कोई ऐसा सुबह दोपहर शाम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही। वरना हमने तो, मैं आपको बता रहा हूँ ना नवाज साहब, मैं जो है ना मवाजना कर रहा हूँ 2016 से 20 तक के मेयर का और अभी का। देखिए मतलब मेरे आप पास मवाज़ना कर रहे हैं। मेरे पास तो ये है ना क्राइटेरिया। ओके। हाँ, तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी जो है वो जैसे इस तरह नहीं हो रही हाँ। जैसे पहले होती थी कि नज़ला जुकाम ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह रोज़ानी बुनियाद पे होती थी कि इसको हटा दिया इसको हटा दिया। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा अच्छा नहीं। मुझे एक बात याद आती है, मुझे याद आता है हाँ, शायद, एक दफ़ा मैंने आपकी टीवी पर एक रिपोर्ट देखी थी कि कोई मेयर का बंगला था या उस पर जो है एमक्यूएम के किसी रहनुमा ने रिहाइश अख्तियार की भी थी। उस दिन कल मेयर कराची ने भी कोई शिकवा किया है कि जो मेयर का बंगला है उस पे कब्जा हो, ऐसी कोई बात है? मुझे मैंने करेक्ट कीजिए। मैंने स्टोरी की थी। मेरे ख्याल से वज़ीर बल्दिया शायद जाम खान शुरू साहब थे, हुँ, उनका दौर था। अलबत्ता एक मैंने स्टोरी की थी कि वाटर बोर्ड के जो घर हैं, मकानात हैं, उसमें ऐसे लोग रिहाइश पजीर हैं जो पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मी में मुलविस रहे हैं। अच्छा। सिक्योरिटी इदारों ने इस हवाले से लेटर लिखे थे वाटर कॉर्पोरेशन इंतजामिया को। फिर मैंने वो घर जो है आइडेंटिफाई भी किए थे ऑन कैमरा जाके, और सही है। मैंने माइक भी लगाया था। और अच्छा। कुछ रिटायर मुलाजमीन थे जिनकी वाबस्तगी सियासी थी, हुँ, तो मैंने उनसे जो है इस पर स्टोरी की थी। फिर वो जो मुलाजमीन थे जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जिनका पाकिस्तान की सरजमी से कोई ताल्लुक, उनको निकाल दिया गया था वाटर सही, कॉर्पोरेशन से। एक स्टोरी ये की थी। फिर एक मैंने स्टोरी की थी, एडमिनिस्ट्रेटर थे लईक अहमद साहब, सही है। इस वक्त वफाकी वजीर सेहत, महकमा सेहत में जो है वो सेक्रेटरी हैं वो। सेक्रेटरी लईक अहमद साहब। सही है। उन्होंने आउट ऑफ वे जाके हाँ, अपनी अहलिया के नाम जो है ओके। 3 तलबा के पास क्लिफ्टन पे केएमसी की बड़े बड़े बंगले नुमा घर हैं, बंगले कह लें जो, वो अलाट करवाया। और आउट ऑफ वे जाके जो है ना अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को प्रमोशन दी सही और है। उसके घर पे नाम घर अलाट करवा दिया। और घर इस तरह अलाट करवाया जिनसे खाली करवाया, हुँ, उसको ये ऑफर दी कि तुम्हें अच्छी जगह पोस्टिंग देता हूँ, तुम ये ओके, घर खाली कर दो। सही है। तो और ये फाइल रिकॉर्ड से गायब कर दी थी अच्छा, जो डिपार्टमेंट था केएमसी का। पूरा मैंने इस पर रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया, ऑन कैमरा शॉट लिए, पूरी स्टोरी मैंने फाइल की। वो स्टोरी आज उसकी कामयाबी ये है कि आज भी आपको जहन मुझे में है कुछ थोड़ा आपके। याद अच्छा ये बताएँ ये जो अम, ये जो सिटी वार्डन्स हैं, जी जी। ये किधर होते हैं? अब सिटी कभी नज़र वार्डन आते हैं अब आपको? सिटी वार्डन केएमसी की इमलाक पे होते हैं। ओके, अब सिटी वार्डन सड़कों पे होते हैं। वरना मैंने सिटी वार्डन को 2016 से 20 तक, आप दोबारा कहेंगे कि आप उसी दौर की बात करेंगे, क्योंकि मैं उस दौर को इसलिए साबित बताना चाह रहा हूँ। बंगलों में भी तैनात थे देखें लोगों के। देखें नवाज़ साहब, मवाजना होता है कि पहले का जो सियासी मेयर था हुँ, एमक्यूएम का था 2016 से 20 तक, और अभी जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो हुँ, पीपल्स पार्टी के मेयर की कारकर्दगी 2016 से 20 तक सिटी वार्डन घरों में काम करते थे, कहाँ पे? गाड़ियां धोते थे। किसके घरों में? उस वक्त के जो कर्ता धर्ता थे केएमसी के, अच्छा, अफसरानों के, केएमसी के कर्ता धर्ताओं के, गाड़ियाँ धोते थे? गाड़ियां धोते थे, किचन का सामान लाते थे। अच्छा, और कुछ ऐसी हरकतें भी उनसे करवाई जाती थी। तहरीरी शिकायत जमा करवाई थी हुँ,
डायरेक्टर एचआरएम के पास एक सिटी वार्डन ने कि मैं से ज़बरदस्ती वो काम करवा जाते हैं वो बयान नहीं कर सकता। अच्छा। आप हैरान हो जाएंगे, इस अच्छा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, कराची का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्दियाती इदारा हो गया, सही है। उसके मुलाजमिन के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करवाई जा रही हैं जो हम बयान भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब किधर हैं अब सिटी सब वार्डन? काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप काम? एमएन रोड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। आप केएमसी की बिल्डिंग के इमारत की तरफ मौजूद होते हैं, आप जो है इनके बागात हैं उस तरफ होते हैं, इनकी जो शाहराहों पर जो है जो ड्यूटियाँ लगती आज़ाइश हुई है, बड़ा अच्छा अच्छा काम हुए हैं, उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। तो सिटी वार्डन अब जो है वो किसी की गुलामी करते घरों में नज़र नहीं आते, अब वो अपनी सरकारी ड्यूटी करते हुए आते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, केएमसी में आपने टास्क पोस्टिंग की बात की ना, मैं आपको कहता हूँ केएमसी में आप घोष मुलाजिम दिखा दें। अब मुझे दिखाएं वो अफसरान और घोष मुलाजिम जो घर पैसे तनख्वाह लेते थे। अच्छा। आप मुझे दिखाएं, ये मेरा चैलेंज है। सब ड्यूटी पे आते हैं? सब ड्यूटी पे आते हैं। मुर्तजा वहाब ने सबको सीधा कर दिया? मुर्तजा वहाब सिद्दीकी साहब खुद भी ऑफिस आते हैं सुबह, क्योंकि वो रात को वो वाले काम नहीं करते कि देर से आँख खुले। सही है। वो रात को जल्दी सो जाते हैं, चाहे देर से भी सोए, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है। ये है कहानी। देखिए मैं आपको बताऊं, आप मुझे नवाज साहब आपका राइट है, आप मुझसे पूछेंगे यार अली हफीज साहब आप तो ऐसा लग रहा है कि स्पोक्स पर्सन हो गए, मैं आपको खुद बोल दूं ना, सुनने वाले ना फील करें, जो भी फील करें, मगर मेरा काम है सच बोलना। मैं जो समझ रहा हूँ, मेरी जो समझ है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैंने जो है मुर्तज़ा सिद्दीकी साहब पे जब हमने तनकीद बनती है, हम तनकीद भी करते आए माजी के अंदर। और एक बार बता दूं, एक ये मेयर हैं जो तनकीद के जवाब में जो है वो खुश उसलूबी से कोई ज़्यादा वो नहीं, वरना माजी में आपने देखा है कहाँ हो तुम, कौन होते हो, और वो ये सियासी चैनल हो गया, आप ऑन रिकॉर्ड हैं सब ने कैसे कैसे रिएक्शन देते थे। मगर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की मेहनत है, इस शहर में आज अमन है, आज ज़बान को खींचा नहीं जा रहा, आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा, आज़ादी दार का इस शहर में स्पेस मिल गया है। आप और हम बैठ के हर तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना माजी के अंदर सबको पता होता था कि अल्फाज अदा किए घर जाना दफ्तर जाना मुश्किल होता था। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है गालिबन अमेरिका में, शोबा इत्तलात के एक पुराने जो है वो सियासी कारकुन और कराची के एक साबिक टाउन नाजिम रहे हैं, उन्होंने कोई एक धड़ा ज्वाइन किया है। कैसे देखते हैं इसको? उन बड़ी उसकी चर्चा हुई, बहुत प्रोजेक्शन हुई कि जनाब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कुछ उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। क्या था क्या? ये तो मुझे लगता है खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखें, आप बात कर रहे हैं 22 अगस्त 2016 को जिन साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, उसके ग्रुप कह ले, लंदन में बैठा धड़ा कह ले, उसको ज्वाइन करने की। मगर जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम ले देता हूँ, वासे जलील सिद्दीकी। वासे जलील सिद्दीकी पूरा नाम है। वो जब तक इस कराची शहर में थे वो शोबा इत्तलात के इंचार्ज थे और रुकन राब्ता कमेटी थे। इंतहाई तमीज़ से पेश आते थे आप और हमारे साथ, तमाम मीडिया के साथ। जो बात सच है वो करना चाहिए। एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं वो। हाँ, तमीज़ से हमेशा बात करते हैं, हमारे साथ तमीज़ से पेश आए हमेशा। अब उनका ये जो फैसला है इस पे हम इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि वो बाहर बैठ के क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय। अब मेरा या आपका, मेरा तो खैर उनसे रब्ता अब नहीं है जब इनकी ज्वाइनिंग हो गई, क्योंकि उससे पहले वो गैर सियासी थे, तो वो राब्ते में थे। मगर आज भी मैं और आप, हम सहाफ़ी जो है बतौर, उनसे हमारी उनकी एक इज़्ज़त का रिश्ता है। वो हमेशा तमीज़ से पेश आए, उन्होंने हमें, आपको, हम सब सहाफ़ी को इज़्ज़त दी है, तो हम ये बात करें। हाँ, उनका वो सियासी फैसला है, उस पर हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जो इतलात हैं, कोई ऐसी स्पेस क्रिएट नहीं हो रही शहर में। इस शहर में एमक्यूएम मौजूद है, ठीक है, उसका नाम है एमक्यूएम पाकिस्तान। उसके सरबराह हैं, उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर खालिद मोहम्मद सिद्दीकी साहब। जिनको एमक्यूएम के नाम झंडे पे सियासत करनी है तो उनको वापस आना पड़ेगा शहर कराची में, और उनको एमक्यूएम पाकिस्तान ज्वाइन करनी पड़ेगी जब डॉक्टर खालिद मोहम्मद सिद्दीकी की इजाज़त से, उनकी जो पार्टी है उसकी इजाज़त से उस पर काम करना चाहते हैं तो आएँ। हाँ, ये बात सही है आपकी कि 4 महीने बाद इस एमक्यूएम पाकिस्तान में शायद अगर सूरत हाल मुस्बत सिम में जारी रही, अगर सूरत हाल मुस्बत सिम में जारी रही, तो डॉक्टर खालिद मोहम्मद सिद्दीकी शायद कोई अच्छी टीम बना ले एमक्यूएम पाकिस्तान में। अच्छा, ये तो आपने खबर दे दी अंदर की। 4 महीने इंतजार किया जाए। 4 महीने अगर सूरत हाल बेहतर रही, क्योंकि डॉक्टर खालिद मोहम्मद सिद्दीकी की जो साथ के लोग हैं वो भी उनको ये राय दे रहे हैं और डॉक्टर खालिद मोहम्मद सिद्दीकी राय का एहतराम करते हैं। ठीक है। वो जो मिसाल दी जा रही है उनके बारे में चेयरमैन डॉक्टर अजीम तारिक की तर्ज की, तो वही वो है
वो उसको एमक्यू को लेके ठीक चल है। रहे हैं। शरीफ हैं, तमीज़दार हैं, किताबें पढ़ते हैं, उसी मकान में रहते हैं अजीज़ाबाद के हाँ, अभी तक डिफेंस शिफ्ट 120 नहीं हुए। में। और वो उनके जो करीबी हल्के हैं वो बता रहे हैं कि अब डॉक्टर साहब शायद कोई बड़े सख्त फैसले करें, ठीक है। और उसकी रोशनी में जो है आइंदा 3-4 महीने बाद कोई नुमाया तब्दील आ सकती है। ठीक है। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल मुझसे ले लें। कराची का नौजवान जो है इस वक्त बेरोज़गार है, और ये आज की कहानी नहीं, कई सालों से ये सिलसिला जारी है। और कराची के नौजवानों का सियासत में जो शेयर है ना होने के बराबर है। एमकेएम पाकिस्तान या किसी दूसरी सियासी जमात के पास ऐसा नारा क्यों नहीं है कि नौजवान जो है इन जमातों को ज्वाइन करें, जमहूरियत के अमल में शामिल हों, ताकि ये माशरा तरक्की करे? क्या कहते हैं? कराची शहर की जो सियासी तारीख है ना, वो खूनी तारीख है। हम्म, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बदनसीब शहर है, जिसके नौजवानों ने सियासत में तो हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भी इस नौजवानों ने उठाया। 15,000, 10,000 लोग 90 से 2000 और फिर वो आगे पीछे लड़ाइयों में मारे गए। इस शहर कराची ने कातिल महाजिर मकतूल की सियासत बर्दाश्त की है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है महाजिर कमेटी के नौजवानों को हुआ है। लेकिन अब जो है ये शहर मिनी पाकिस्तान है, तमाम ज़बानें बोलने वाले यहाँ आबाद हैं। सही है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवान जो है ना, सबको इस वक्त माशी मसाइल का सबसे ज़्यादा सामना है। तो सही है। नौजवान इस वक्त सियासत से ज़्यादा अपना करियर बनाने में जो है, जैसे कि आज के नौजवानों को एक अमूमी गुफ्तगू करते हैं कि भाई सबसे अच्छा वीज़ा पासपोर्ट पे, तो वीज़ा हो तो बाहर चले जाएं। लेकिन अभी भी है, मगर जो नारा है, हम्म, तो जो गुज़श्ता इंतखाबात थे, आम इंतखाबात, उसमें 24 में जो है हाँ, वो उसमें लोग डिसाइड हुए, नौजवान वोटर, उन्होंने वोट किसी को दिया, किसी का निकला। तो नौजवान अभी जो है वो इस तरह नहीं आ रहा कोई किसी सियासी नारे में, या कोई ऐसे इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक नौजवान मुझे नज़र आते हैं इस शहर के अंदर, चाहे वो सिंधी कल्चर डे बने, उसमें नौजवान नज़र आते हैं, और एक महाजिर कल्चर डे होता है हाँ, उसमें इस शहर में, उसमें नौजवान नज़र आते हैं कल्चर डे के हवाले से। बाकी कोई सियासी कोई भी जमात जो है ना, यही सबसे बड़ा अलमिया है नवाज साहब। एक ज़माने में इनकलाब बर्पा कर दिया था एमक्यूएम ने, नौजवानों की सूरत 1984 को वजूद में आई, 1987 में इनका नौजवान मेयर आया, गालिबन शायद 28 साल उम्र थी फारूक साहब की। सही है। ऐसा ही है। तो नौजवान आ गए थे, अरकान पहले बलदियाती से नुमाइंदे ऐवान में आए, फिर अरकान कौमी सूबाई असम्बली बने। सही है। तो वो नौजवान अब क्यों नहीं आ रहे एमक्यूएम के अंदर? अब नौजवानों को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अब नौजवानों को क्यों नहीं लाया जा रहा? अरे वो नौजवान जो ये रहनुमा मौजूद है, इनके साहबजादे आ जाएंगे, औलादे आ जाएंगे, इनकी औलादे भी नहीं आ रही। मजे की बात है। तो ये ऐसा काम क्यों नहीं सोच रहे? आप और हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ना नौजवान आगे आ रहा है एमक्यूएम के अंदर, और ना वो लोग आगे आ रहे हैं जिन्होंने असीरी काटी, कुर्बानियाँ काटी, जिला वतनी काटी, वो लोग भी, उनको भी स्पेस नहीं जा रहा। ये फेलियर है। मगर ये सब कुछ जो है ना, वो हल हो सकता है अगर डॉक्टर खालिद मुसद्दीकी साहब कुछ सख्त फैसले कर लें। उनको फैसले करने पड़ेंगे सख्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया, और काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही, लेकिन ज़ाहिर है ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी। कराची और कराची से जो मुंसलिक मसाइल हैं, यकीनी तौर पे एज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी ये कभी ख़त्म तो नहीं होंगे। इसके लिए मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, शख्सियात कोशिशें करती रहती हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ को ज़रूर सामने लाएँ कि एक सुनी सुनाई बात होती है और फैक्ट्स में थोड़ा फ़र्क होता है, तो वो फैक्ट्स भी आपके सामने लाए जाएँ। आज हमारे जो मेहमान थे उन्होंने भी कुछ ऐसी आपको चीज़ें शेयर की होंगी जिससे आपको इस शहर में जारी मिसपरसेप्शन के बारे में भी अंदाज़ा हुआ होगा। अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह ने के बाद।